प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पाकिस्तान को एक्सपोज किए जाने के बाद अब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुंकार भरेंगे। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कड़ा संदेश देने के बाद रक्षा मंत्री गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री भुज एयरबेस की विजिट पर पहुंचेंगे। उनके इस दौरे में पश्चिम एयर कमांड के प्रमुख भी साथ में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, 10 मई को पाकिस्तान के साथ सीज फायर हुआ। इसके अगले दिन सेना ने पाकिस्तान की पोल खोली। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और फिर पीएम 13 मई की सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे। प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचकर न सिर्फ सैनिकों का हौसला बढ़ाया, बल्कि पाकिस्तान का फैक्ट चेक करके पोल खोल दी। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस को नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। इसके उलट भारत ने पाकिस्तान को गहरी चोट दी। पहले पीएम मोदी ने पाकिस्तान की पोल खोली और अब राजनाथ सिंह पाकिस्तान की पोल खोलने वाले हैं। पाकिस्तान से लगने वाली सीमा के लिए जहां पंजाब के एयरबेस सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं, तो वहीं कच्छ के भुज में स्थित एयरबेस भारत की बड़ी ताकत है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस एयरबेस ने काफी अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने हवाई पट्टी को नुकसान पहुंचाया, लेकिन गुजरात की महिलाओं ने रातों रात अपने पराक्रम से हवाई पट्टी भी तैयार कर दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने दौरे में पाकिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव हुआ था तो भुज शहर के ब्लैकआउट वहां पर किया गया। पाकिस्तान के कई ड्रोन कच्छ में गिराए गए। भुज एयरबेस पाकिस्तान बॉर्डर से 160 किलोमीटर की दूरी पर है। अब रक्षा मंत्री के इस दौरे से पाकिस्तान और उसके समर्थक देश समेत पूरे विश्व को एक क्लियर मैसेज आएगा। रक्षा मंत्री का ये दौरा दिखाता है कि पाकिस्तानी ड्रोन अटैक का भारतीय एयरबेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा इन हमलों में पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ है। विदेशों से मंगाए गए ये ड्रोन पाकिस्तान के लिए फायदे का सौदा साबित नहीं हुए। भारत ने जहां एक और पाकिस्तान के ये ड्रोन मार गिराए, वहीं दूसरी ओर भारतीय एयरबेस पूरी तरीके से सुरक्षित और कार्यरत है। ये नए भारत की ताकत है। पिछले 10 साल में भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना बढ़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल ने बताया है कि 2024-25 में भारत ने 23,622 करोड़ रुपए का रक्षा सामान निर्यात किया, जो कि 13-14 में केवल 686 करोड़ रुपए ही था। भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया योजनाओं से मजबूत हुआ है। सरकार ने भारतीय कंपनियों को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने, निवेश लाने, एक्सपोर्ट बढ़ाने और इंपोर्ट कम करने के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिसका नतीजा आज देश के सामने है। मोदी सरकार ने की PLI योजना की वजह से रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। इससे रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनियों में निवेशकों को अच्छा मुनाफा हुआ। सरकार रक्षा और एरोस्पेस में भारी निवेश कर रही है और कई रक्षा केंद्र बना रही है। ग्लोबल कंपनियां भी भारत के साथ तकनीक और जानकारी साझा कर रही है। पिछले साल भारत ने लगभग 80 देशों को हथियार, गोला बारूद और अन्य रक्षा उपकरण निर्यात किए। सरकार का लक्ष्य 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के सालाना निर्यात का है, ताकि भारत की वैश्विक पहचान और ज्यादा मजबूत हो। ये सिर्फ बात आंकड़ों की नहीं है, बल्कि भारत की मेहनत, इनोवेशन और आत्मविश्वास की है। सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाया, नए केंद्र बनाए और ग्लोबल कंपनियों को भारत की ताकत से जोड़ा है, जिसका नतीजा हथियार, गोला बारूद और तकनीक अब मेड इन इंडिया की मुहर के साथ दुनिया जीत रही है। जो भारत कभी दुनिया पर निर्भर रहता था, दुनिया से हथियारों की आस लगाता था, वो भारत अब अपने हथियार बनाता ही नहीं है, बल्कि बेचता भी है। यही तो है नया भारत।